अत्याचार बंद नहीं तो राहुल गांधी को बैक। ये मात्र हमारा नारा ही नहीं है, हमने हमारी तैयारियां कर ली हैं, पूर्ण रूप से हमारी तैयारियां हैं। राहुल गांधी जी, राजस्थान में घुसने से पहले आप दलितों के ऊपर हुए अत्याचारों का आंकड़ा, आदिवासियों के ऊपर हुए अत्याचारों का आंकड़ा, महिलाओं के साथ हुए रेप का आंकड़ा, दलित आदिवासियों की दबाई हुई जमीनों का आंकड़ा अब देखकर राजस्थान में घुसिए। ये जागरूक युवा साथी जो विधानसभा में चुन चुन कर जाने लगे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस को नकार चुके हैं, इस तरह का ग्राफ लगातार पूरे राजस्थान में बढ़ रहा है। आपको राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान में आपकी सरकार है और आप सरकार का मुखिया हैं। आप अगर इन मामलों में संज्ञान नहीं लेते तो राहुल गांधी ये तो गो बैक माध्यम सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान से कांग्रेस गो बैक हो जाएगी, इस चीज का हमें भरोसा है। करेंगे ना? इस बात को गांठ बांध कर रख ले। आईबी के लोग भी अपने आकाओं तक आला सूखा गीले जो भी अधिकारी होते हैं उन तक ये सूचना पहुंचा दे कि ये लोग बहुत राजनीतिक समझ वाले, बहुत वैचारिक समझ वाले बैठे हैं। भीड़ का हिस्सा हम नहीं है, हम जागरूक लोग हैं। तो मैं साथी जिंदाबाद जिंदाबाद होता है मेरे भाई। उलगुलन उलगुलन जिंदाबाद जिंदाबाद। साथी को आमंत्रित करूंगा। जय भीम। आज हमारे साथी बता रहे थे कि हमारा काफी अंदर संघर्ष चला। वो संघर्ष करने की जो ताकत है, वो ताकत आप जैसे लोगों से आती है हमें। जैसे ही हम अंदर बैठे थे, बाहर से थोड़ी सी आवाज आती है, हमें लगता था कि सिरोही के अंदर, सिरोही की जनता के अंदर जमीर जिंदा हो रहा है और कार्तिक भाई के न्याय के लिए लड़ने के लिए इनके अंदर जमीर जिंदा हो रहा है, ऐसा आभास होता था। ये जो हमारा जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्यों करना पड़ा? अगर कार्तिक बिल के साथ ऐसा नहीं होता तो आज यहाँ पर हम नहीं होते, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते। क्या कार्तिक बिल के साथ पहली बार हुआ? कार्तिक बिल के साथ पहले भी 3 से 4 बार मारपीट हुई। और कार्तिक बिल के अलावा भी ये जो सिरोही है, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इस इलाके में हम सुनते हैं हर 15-20 दिन में एक न एक हादसा होता रहता है। किसी को मुँचे रखने पे इसको मारा जाता है, कोई मटकी से पानी पी लेता है, उस बात को लेके मारा जाता है। मतलब छुआछूत की हद हो गई है। अपने घर के अंदर बाहर कोई सामान रखा है, हमने कुछ खाने का पानी रखा है, अगर वहां पशु आके भी इस पानी को अगर टच कर ले, कुत्ता भी टच कर ले, तो हम इतना उसको जान से नहीं मारते। मारते क्या? घर के बाहर हमने कुछ खाने की चीज रखी है या कुछ ऐसी चीज रखी है, तो जानवर भी आके इसको टच करेगा तो उसको हम जान से नहीं मारते। तो ये साबित हुआ कि इस इलाके के अंदर जो गरीब है, दलित है, ST है, उनको शायद वो इंसान ही नहीं समझते। तो आज जो बात है, मैं जिस उम्मीद से आया था, ये था कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, जो जो मांगे हैं वो मांगे जल्द पूरी करेंगे। लेकिन संघर्ष अभी भी थमा नहीं है, अभी भी हमको करना है आगे संघर्ष। आप सबके दिमाग में होगा कि विधायक अंदर है और हम बाहर हैं। वो अंदर धरना दे रहे हैं, हम बाहर धरना दे रहे हैं। हमारे कई साथियों का कहना हुआ था कि आप इधर आ जाओ, लेकिन मैंने ना कहा था। मैं अंदर बैठा हूं, मैं या तो प्रशासन लिखित कोई आश्वासन देगा तो आऊंगा, या प्रशासन हमको खदेड़ के बाहर भेजेगा तो आऊंगा, बाकी ऐसे नहीं आएंगे। तो आज भी यहां पर क्या मानसिकता है कि कोई भी घटनाक्रम होता है, ये लोग जगते हैं, थोड़े दिन नारे देते हैं, आंदोलन करते, फिर खत्म हो जाते हैं। इसी मानसिकता के अकॉर्डिंग आज यह सिरोही के अंदर हमें देखने को मिला है। अगर ये जो समस्या है
और वास्तविक कार्तिक भील को जो न्याय दिलाना है, तो हमको सबको मिलके शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से यह आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ बिंदुओं पे बात हुई है, वो कागज देना मुझे। हम अंदर बैठे थे, प्रशासन से वार्तालाप हो रही थी। हमारी 5 विशेष मांगे थी। फर्स्ट मांग तो ये थी कि जो 8 जो लोगों ने मिलके मारा है, ये हमने एफआईआर में जो पढ़ा है कि 4 नामजद और 4 अन्य, तो उनको गिरफ्तार करे पुलिस, और जो अधिकारियों की लापरवाही रही है उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले। तो प्रशासन का कहना है, ये आईजी साहब ने लेटर निकाल के दिया है कि 19/11/2022 धारा, जो सारी धारा उन्होंने बताई है कि इनका जांच अधिकारी बदलने की मांग थी, तो उनका जांच अधिकारी बदला है और ये 5 दिवस के अंदर पूर्ण जांच करके जांच में दोषी होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखित में अपन को आश्वासन दिया है। ये दूसरी मांग थी हमारे जमीन को लेके, क्योंकि ये कार्तिक भील जो लड़ाई लड़ रहा था, जो सत्ता में बैठे जो नेता हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो आपके यहाँ के विधायक हैं, इनसे परेशान था। वो मकान था, तो उस मकान की जो बात आई है, तो प्रशासन ने हमें लिखित में दिया है कि कपूराम पुत्र केसाजी भील को जारी पट्टे के संबंध में, इसमें नगर पालिका द्वारा जारी पट्टे के संबंध में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट 3 दिवस के अंदर हम प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के बाद आगे का प्रोसेस करके हम दिलाएंगे। ये कलेक्टर साहब ने लिखित में हमें दिया है। तीसरी जो चीज है, तीसरी हमारी जो मांग थी कि जो भाई का मर्डर हुआ है, तो उसका मेडिकल बोर्ड गठन हो, वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो। तो शुरुआत से बात आई थी वहां से बॉडी राजस्थान लाने की, फिर ये बात हुई वहां होगा, और कल कलेक्टर साहब ने आदेश जारी कर दिया मेहसाणा जिला मजिस्ट्रेट को, तो वहां से मेडिकल बोर्ड बनाने की और वीडियोग्राफी से मेडिकल कराने के लिए उन्होंने आदेश कराया है। चौथी हमारी जो मांग थी कि सबका शंका था कि भाई को जब फर्स्ट बार ये महावीर हॉस्पिटल के अंदर इसका इलाज कराया गया, तो राजनीतिक लोगों के दबाव में आके इस आदमी को हाई डोज दिए गए, और कहीं न कहीं इसकी मृत्यु में उस हॉस्पिटल का भी कहीं न कहीं योगदान हो सकता है। तो उसके लिए भी संभागीय आयुक्त को कलेक्टर साहब ने लेटर लिखा है, क्योंकि ये बाड़मेर जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर आ रहा है महावीर हॉस्पिटल, उसकी एक कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाएगी। इस तरह से ये जो मांगे थी, और हमारी एक बड़ी मांग थी कि राज्य सरकार जिस तरह से राजस्थान के अंदर कोई इंसान मरता है, मर्डर वाले मामले में अधिकतर देखा जाए 2 समुदाय के बीच में हुआ है, तो उन्होंने 50 लाख की घोषणा कर रखी है, दी है, और कई जगह दिया भी है, और घर में किसी को 1 जना, कई जगह 2 जनों को नौकरी दी है। तो हमारे भी ये इंसान है, कार्तिक भील भी एक इंसान था, इसको भी सरकार नौकरी दे और इसको भी आर्थिक सहायता दे, ये हमारी मांग थी। इस बात को लिए कलेक्टर साहब ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं, मैंने सरकार को अवगत करा दिया है, और सरकार तय करेगी कि देना कि नहीं देना है। तो ये सरकार नहीं, सिरोही की जनता तय करेगी। सरकार पे इतना दबाव बनाना है, सरकार को एहसास हो जाना चाहिए कि 1-2 जो नेता आपको टच में है, आपको संपर्क करते हैं, वही सिरोही की जनता नहीं है। सिरोही की जनता आम जनता है, और आप सबको मिलकर प्रेशर बनाना है, और हम रात दिन इसके लिए तैयार हैं, और इसके लिए भी हम मदद कराएंगे। तो ये जो प्रशासन ने हमें लिखित में आश्वासन दिया है, और ऑल ओवर सारी जो मांगे हैं, इन सारी मांगों को 5 दिन के अंदर इसका जो भी है, जितना भी हो सके इतना निस्तारण करा के देंगे, ये बात हुई है। लेकिन धरना स्थगित नहीं होगा, धरना निरंतर जारी रहेगा, धरना निरंतर जारी रहेगा। आज इस तहसील से आएंगे, कल उस तहसील से आएंगे, कल उस जिले से आएंगे, परसों उस जिले से आएंगे,
लेकिन जब तक ये पूर्ण मांगे नहीं होगी, 5 दिन का हमारा जो अल्टीमेटम दिया है, धरना स्थगित का नहीं है, सिर्फ हम लोगों का वहां से, क्योंकि जुडिशरी था और वहां से यहाँ तक का लिए हमारी ये बात हुई और 5 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम हम दे रहे हों, तो 5 दिन तक भी निरंतर सरकार पे प्रेशर बनाना है। और जो इस लोकतंत्र के अंदर भी राजा बन के बैठे हैं, उन राजा को एहसास कराना है ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अभी भी वक्त है, कल भी बोला था, आज भी बोला हूं, अभी भी वक्त है कि आप जिस जुनून में हो वो जुनून खत्म कर दो। उन नेताओं के लिए कह रहा हूं, और कार्तिक बिल को न्याय दिला दो, इसी में आपकी भलाई रहेगी। इसमें सहयोग करो बेहतर रहेगा, बाकी सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इनको उखाड़ फेंकना है। और अभी राजस्थान के अंदर जो राहुल गांधी जी की रैली करा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और इधर मर्डर करो यात्रा निकाल रहे हैं। आज 4 दिन हो गया, परिजन अपन सब बैठे हुए, लाश पड़ी हुई है वहां, अभी तक लाश का कोई ठिकाना नहीं हुआ। हमने मेडिकल के लिए बोल दिया है, अभिभावक एग्री कर दिया है। अब देखते हैं प्रशासन कितना सक्रिय होकर काम करेगा। तो ये भाइयों, आज हम डूंगरपुर से आए, हम 300-350 किलोमीटर दूर से आए, इतने में 4 से लगभग 6 से 7 विधायक पड़ते हैं, बीच में आपके सिरोही के भी 3 विधायक हैं। आपके सिरोही जिले के कई प्रधान है, कई जिला परिषद सदस्य है, जिला प्रमुख है, नगर पालिका अध्यक्ष है, कई सरपंच हैं। क्यों डर रहे वो? किस बात का डर है उनको? कहीं न कहीं एक उनके नाक डाल, कहीं दहान अपने नाक करा की नाक, वो नाक डाल रखी है पार्टी की नाक। उनको डर है कि मैं बोलूंगा जाके तो मेरी टिकट काट देंगे। तो उनको एहसास कराना है कि टिकट से लोकतंत्र नहीं चलता है, मत से लोकतंत्र चलता है। और मत है वो प्रत्येक जनता के पास है, टिकट से जीत के जाने वाले नहीं हो। ये आप लोगों को एहसास कराना है आने वाले समय के अंदर। आज अगर ये आते हैं और इस भाई को न्याय दिलाने की लड़ाई में आप सबका साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को चिन्हित करो, और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करो जो यहाँ पे आके 5-10 मिनट आके तसल्ली दिखा के, चेहरा दिखा के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करो आप। आज 3 दिन से हम अंदर बैठे हुए हैं, पानी पीसा पे भी रोक लगा रखी है, खाने पे भी रोक लगा रखी है। इतना हम संघर्ष कर सकते हैं आपके लिए। तो आपके जनप्रतिनिधि, आपने जिनको वोट दिया वो कहां है? मुझे विधायक बनाने वाले 84 की जनता है। आपने किसको, जनता आपकी भलाई के लिए, आपके लिए लड़ने वाले किसको बनाया? आपने जिसको वोट दिया वो कहां है? इन लोगों को ध्यान में रखो आप। और ये जो धरना है, हमारे भीम आर्मी के जो साथी हैं, हमारे बीपीएम के जो साथी हैं, स्थानीय जो हमारी माताएं बहनें हैं, अपन सबको मिलके कार्तिक भाई को न्याय दिलाना है। और शांतिपूर्वक तरीके से, कई लोग आएंगे उकसाने की बात करेंगे, कई बार प्रशासन भी चाहता है हम कुछ करें, ये उकसे, हमें किसी प्रकार का उकसना नहीं है। और संवैधानिक तरीके से हमें शांतिपूर्वक तरीके से ये आंदोलन चलाना है। हमारे जो साथी आए हैं डूंगरपुर से, हम 3 दिन से हैं, एक ही ड्रेस में देख रहे होंगे आप। आज हम लोग जा रहा हूं मैं, हमारा एक कार्यक्रम है, लेकिन एक लगभग कल तक ही मैं वापस आऊंगा। हमारे साथी राम प्रसाद जी वो भी आएंगे और हमारे सारे जनप्रतिनिधि आएंगे। लेकिन आपको मजबूत रहना है और आपके यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कान में जो जूनी रेंग रही है, उनको, उनकी अंगुली जो घुस गया है, वो जो भी घुसा है उसको निकालना है, उनको जगाना है, उनको एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो जो भी है, सारे साथी हैं, सारे साथियों को शांतिपूर्वक तरीके से ये जो धरना चलेगा उसके लिए कमेटी बना लेंगे हम लोग अभी। और उस कमेटी के जो डायरेक्शन होंगे, जो भी आप सबकी राय होगी, उस अनुरूप डायरेक्शन होंगे और इसी अनुरूप ये आंदोलन आगे चलेगा। और हमें ये जो बिंदु दिए उन्होंने लिखित में दिया, जो दिन दिए हैं, उन दिनों के अंदर तक अगर ये नहीं करते हैं तो अवश्य आप लोग साथ देना। राजस्थान की सरकार को और राहुल जी जो आ रहे हैं उनको एहसास कराएंगे, उनको बताएंगे कि आपकी कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, एससी के लिए क्या कर रही है, कैसे मार रही है, कैसे न्याय दिला रही है, उनके बारे में उनको अपन एहसास कराएंगे। अपन सब मिलके, हमारे यहाँ जोधपुर संभाग के बहुत सारे साथी आए होंगे। अगर इस भाई को समय, जो निर्धारित समय दिया है, इसमें नहीं मिलता है न्याय, तो जोधपुर संभाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे हमें धरना देना है।
हम उदयपुर वाले तैयार हैं, उदयपुर के प्रत्येक जिले पे, जिला मुख्यालय पे हम हजारों की संख्या में धरना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जोधपुर वाले भाई, जिन पे आप पे अत्याचार हो रहा है, आप जग जाओ। आज नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ी गुलामी सहेगी और वो पीढ़ी अपन को बख्शेगी।